और बारिश के चलते एक काम खराब हो गया है, जो हम छोटे छोटे बच्चों को घर में ही छोड़ के जा रहे हैं। देखो एक छोटा बच्चा हो रहा है जिसको कि भाभी भी सुलाने जा रही है, और इन भाभी का भी 1-2 महीने का बच्चा है, उनको भी घर पे छोड़ दिया है। तो सच है कि लड़कियों को तैयार होने में 1 घंटा तो लग ही जाता है ना। 1 घंटा तो मैंने देख लिया। देखिए घर की हालत हो रही है कुछ इस प्रकार की। इतना तो दोस्तों मैं बारिश में भी नहीं भीगा जितना यहाँ भीग गया भाई। मैं पहाड़ों को बसी तू दिल्ली रोड वाली, मैं धरा को पानी वाली तू बिसलेरी वाली, तक फ्लाईओवर बना छनी अक्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज के फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है शिवम राव और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूके 12 ब्लॉगर में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने गांव विलेज जल्लू से और इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से। कल के दिन पर तो पूरे दिन भर बारिश थी, लेकिन आज के दिन पर थोड़ी बहुत कम हुई है। और बारिश के चलते एक काम ख़राब हो गया है, जो हमारी ये छत है यहाँ पर पानी रुकना शुरू हो गया है, जिससे कि नीचे कमरे में लीकेज होना शुरू हो गया है। चलिए बूबू, कहाँ हो रही है आपकी तैयारी? घास को देखिए दादी की तैयारी हो रही है फिलहाल घास के लिए जाने की। जस्ट अभी बारिश रुकी हुई थी तो दादी और की तैयारी हो गई थी इसे घास के लिए जाने की। अभी आप लोगों ने जो टाइम लैप्स देखा होगा वो मैंने दिखाया था आप लोगों को ठीक सामने की पहाड़ों की तरफ से। यहाँ पर इतने प्यारे बादल हो रहे थे, लेकिन बीच जैसे ही मैंने टाइम लैप्स ऑन किया वैसे ही कोहरा लग गया था, तो थोड़ा सा टाइम लैप्स जो है वो ख़राब हो गया था मेरा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भाभी गई थी गौशाला तो कार्तिक को छोड़ दिया था आज दादी दादा के साथ। हाँ हाँ चले। अरे कार्तिक चले आजा। अच्छा चला। कार्तिक ने दादी और को भी परेशान कर दिया था, है ना चीनी चीनी। इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही इस टाइम, है ना दोस्तों देखिए आज भाभी औरों की तैयारी हो रही है मार्केट जाने की। भाभी और भाभी छोटे छोटे बच्चों को घर में ही छोड़ के जा रहे हैं। देखो एक छोटा बच्चा हो रहा है जिसको कि भाभी भी सुलाने जा रही है, और इन भाभी का भी 1-2 महीने का बच्चा है, उनको भी घर पे छोड़ दिया है। कब तक आओगे आप लोग? 11 बजे तक आ जाएंगे। पक्का? पता नहीं। हाँ तो टाइम नहीं देना चाहिए किसी को भी 11 बजे, सीधा बोल दो कि 2 बजे आएंगे हम लोग। नहीं यार छोड़ लो। हाँ तभी तो भाभी भी जा रही है उनके साथ, कार्तिक को भी अंदर पे सुला रहे हैं। आज जा रहे हैं मार्केट। नाश्ता भी अच्छे से हो गया है और फिर से जो है रिमझिम बारिश फिर से शुरू हो गई। और भाभी लोग जा रहे हैं आज मार्केट। क्यों जा रहे हैं अभी पूछते हैं। जिस दिन दोस्तों भाभी मार्केट जाती है ना उस दिन क्या बताइए भाई, एक बात तो सच है कि लड़कियों को तैयार होने में 1 घंटा तो लग ही जाता है ना। 1 घंटा तो मैंने देख लिया। भाभी लगभग 8 साढ़े 8 बजे से हाँ तैयार हो रही है। अभी 9 साढ़े 9 टाइम हो चुका है, 1 घंटा पूरा हो गया है। अभी देखिए अब नेल पॉलिश लगाई जा रही है यहाँ पर। वो भी किस प्रकार से देखिए। नेल पॉलिश कहीं और छूट रखा है, लिपस्टिक कहीं और छूट रखी है, काजल कहीं और छूट रखा है। और दोस्तों बैग भी फिलहाल मेरा ही लेकर जा रहे हैं। बाकी मेरा काम क्या आज का एक घिरा घास लेकर आना और घर के लिए पाइप पुताई है। अच्छा ठीक। वैसे किस लिए जा रहे हो आप आज मार्केट? आज समूह में कुछ काम है ब्लॉक में। अच्छा। और देखिए अपने बालम भाई भी सुबह सुबह घास लेकर आ गए, घास की भारी है ना। हम लोग तो अब जाएंगे लेकिन बालम भाई लेकर आ गए। अभी फिर से मेरी भाभी को बुलाने के लिए फिर से घर आ गई हैं। और वो मैं ये देखिए फिर से घर आ गई है और भाभी अभी तैयारी नहीं हुई ठीक से, अभी फिर से ऊपर चलेगी, पता नहीं क्या छूट गया है ना। आ गया। ये देखिए भाभी फिर से दोबारा घर भी आ गई। गल जाती जरा, गल जाना जरा, गल जा जरा। तो चलिए जी मुझे तो काम मिल गया है, थोड़ा घर की लिपाई पुताई करनी है।
तो दोस्तों पहले हमारी मिट्टी वाली बाल्टी वो रही, तो उसमें मिट्टी भिगाने तो ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन मैंने उस मिट्टी को निकाला, उसमें थे कीड़े और ऊपर से बदबू लगा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर इस टपे में फिर से दोबारा नई मिट्टी डाली, अब इसको भिगोने डाल दिया है। बाकी बर्तन वगैरह सारे बाहर निकाल दिए। ये देखिए घर की हालत हो रही है कुछ इस प्रकार की। ये सारा ना उस प्रकार से, और क्यों ऐसा इसलिए भी हो रखा है कि जैसे कार्तिक ने कर रखा है, थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा वहाँ पर, थोड़ा वहाँ पर, कभी कुछ गिरा देता, कभी कुछ गिरा देता है। अब इसकी करेंगे हम लोग लिपाई पुताई। बाकी ये रहा, ये परमानेंट पत्थर है यहाँ पर बैठने के लिए। ये पहले यहाँ पर हम लोगों ने मतलब जैसे ठिलके टाइप का होते ना वो था, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो गया था, इस वजह से मम्मी ने यहाँ पर परमानेंट पत्थर ही रख दिया बैठने के लिए। तो ये भी ठीक ही है। तो अब करते हैं बाहर की लिपाई पुताई करूँगा, क्योंकि अंदर पे तो कार्तिक सो रखा है, इस वजह से मैं यहाँ पर करूँगा। और ज़्यादा गंदा ही हो ही यहाँ पर रखा है, अंदर फिर भी इससे काफ़ी बेहतर है। अंदर पे गंदा जो है वो यहीं पर हो रखा है, तो करते हैं अब यहाँ पे। और ये देखिए लिपाई करने के लिए मैंने ये निकाल लिया है एक चुन्नी, इससे करेंगे हम लोग। ये पुरानी चुन्नी थी भाभी की, तो इससे करते हैं लिपाई पुताई। तो दोस्तों इस मिट्टी के साथ गोबर भी मिक्स करना होता है अच्छे से, क्योंकि नहीं तो फिर मिट्टी डालेंगे तो ये उखड़ जाती है। तो फिलहाल मिट्टी भी अंदर के ले आया हूँ, अब इस गोबर को उसमें डालना है और मिक्स करना है अच्छे से। मिट्टी भी अच्छे से भीग चुकी है, तो जो ये गोबर है इसको इसके साथ मिक्स करना है बस अच्छे से। अब ये रहा कपड़ा, इससे भिगोना है। अब शायद मुझे लग रहा है कि पानी कम हो गया है इसमें तो पानी डालना पड़ेगा पहले तो। चलिए जी, नीचे की लिपाई पुताई तो हो गई है, और आज की लिपाई पुताई बहुत ही गजब की हो रखी है, मतलब बहुत ही अच्छी वाली। ये देखिए भाई, बहुत ही मतलब अच्छे से लिपाई पुताई किया मैंने आज मैं खुद की तारीफ खुद कर सकता हूँ कि मैंने काम अच्छा किया आज। और अभी कुछ इतनी मिट्टी बच चुकी है। देखते हैं ऊपर हमारा मंदिर वाला घर है, तो वहाँ भी करते हैं लिपाई पुताई। तो फिलहाल आज सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल एक घड़ी घास ले आते हैं, भैंसों के पिंजाड़े के काम भी आ जाएगा। वैसे तो घास है, लेकिन शाम के टाइम क्या पता बारिश तेज़ हो जाए, वैसे तो अभी भी लग रखी है हल्की फुल्की, पर लेकर आते हैं जल्दी से एक घड़ी घास। अब तक जो लिपाई पुताई की है वो भी सूख जाएगी। पहले मैं सोच रहा था जो ये मिट्टी बच रखी है इससे ऊपर मंदिर वाले घर में भी सब लिपाई पुताई कर लेते हैं, लेकिन फिर भाभी ने मना किया, क्योंकि ये मिट्टी पहले नीचे की है, जहाँ की हम लोगों ने किचन की मतलब जहाँ पर हमारा खाना वगैरह बनता है, तो वो वाली मिट्टी होगी। फिर वो गंदा हो गया था कपड़ा, मतलब कि वहाँ पर जूठा वगैरह सब कुछ रहता है ना नीचे, तो इसके बाद इस मिट्टी को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, ऊपर के लिए नई मिट्टी भिगानी पड़ेगी। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं घास के लिए जा रहा हूँ यहाँ नीचे के साइड, यहाँ का नाम है खुबली, तो वहाँ पर जाना है मुझे, जहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर। तो बारिश तो लग गई है, फिर से रिमझिम क्या पता भीग कर आना पड़े मुझे अब। तो ये देखिए भाई, झंगोरे के पत्तों पर किस प्रकार से पानी टिका हुआ है, और मेरा आज पूरा पैजामा होने वाला है गीला देखिए इसके अंदर से होकर जाना पड़ रहा है, तो इसमें पूरा पानी अटक रखा है, तो पूरा जो सलवार था वो ऐसे ही भीगने वाला है मेरा अब। इतना तो दोस्तों मैं बारिश में भी नहीं भीगा जितना यहाँ भीग गया भाई। अभी दिखाता हूँ पैजामा अपना पूरा भीग गया है। ये देखिए भाई, पूरा पैजामा जो था वो पूरा भीग चुका है। दोस्तों फ़िलहाल मैं तो बारिश में पूरा भीग ही चुका हूँ, और घास तो मैंने काट लिया। अब सोच रहा हूँ कि मूली के पत्ते भी निकाल लेता हूँ यहाँ से सब्जी के लिए ना। इस पूरे खेत में मूली भी है, साथ में झाड़ भी है, गुड़ाई नहीं की तो सिर्फ झाड़ और मूली साथ में है, तो मूली के पत्ते निकाल लेते हैं सब्जी के लिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। दोस्तों फ़िलहाल देखिए यही फ़ायदा है पहाड़ों में रहने का, आजकल बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा फ़ायदा। बस मुझे सिर्फ लेने आना पड़ा, बाकी शुद्ध सब्ज़ी मिल गई है, वो भी शुद्ध अपनी खेतों की, वो भी फ्रेश। तो अब इतनी सब्ज़ी बहुत है,
आप लोग कमेंट ज़रूर करना ये राई के पत्ते हैं या मूली के पत्ते। आजकल दोस्तों यही रहता है कि एक कपड़े चेंज करें फिर दूसरे पहने, फिर उसके बाद फिर से भीगे फिर तीसरे पहने, तो बारी बारी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। एक दिन में लगभग 2-3 जोड़ी कपड़े तो चेंज करने ही पड़ते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, दिन के लगभग 12 बज चुके हैं। भैंसों को भी घास दे आया हूँ, साथ में यहाँ पर चटाई बिछा दी है मैंने, क्योंकि नीचे अभी गीला ही हो रखा है, तो अभी थोड़ी देर बाद ये चमक मारेगा। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? उठ गए? उठ गए? उठ गए? उठ गई थी हैं? ये देखिए उसका पैर बांधा होता है इस प्रकार से, ताकि वो कहीं चोले वगैरह में ना जाए। यहाँ पर चोला है ना, तो कहीं चोले में ना जाए, है ना। और ये देखिए दोस्तों, ताई जी और ने भी बोतल यहाँ पर रख कर चले गए थे। शायद जिस टाइम मैं ना घास के लिए गया था उस टाइम घर चले गए दूध के बोतल, फिर इसमें हम लोग दूध रख देते हैं। आज तो भाभी है नहीं तो मुझे ही रखना पड़ेगा। दोस्तों कार्तिक के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है, तो दूध देते हैं उसको खेलने के लिए है वहाँ बाल्टी के साथ। तो चलिए जी, दिन के 2 बज चुके हैं। अब जाकर भाभी भी पहुँच गई है घर। देखिए मैंने यहाँ पर लिपाई पुताई की थी ना, उसमें सारा पानी गिरा दिया फिर से यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए, भाभी ले आई हैं, ये देखिए इसमें है, ये देखिए स्प्रिंग रोल, और ये है चाउमीन, जिसमें क्या है, इसमें चटनी है। तो चलो आज फास्ट फूड ही खाते हैं। वैसे भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन फास्ट फूड खा लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए जी, शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और मैं आ रहा हूँ जस्ट अभी मैच खेल कर। आज सुबह के टाइम मैंने बहुत काम कर लिए थे, इसलिए सिर्फ शाम के टाइम मुझे छूट मिल गई थी कुछ ज़्यादा ही। अभी लगभग सनसेट तो हो ही गया है और रात होना शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, आज तो मिट्टी भी आ रही है हमारे घर में, और फिलहाल भाभी भी आ गई खेत से। तो आते ही उनसे को कार्तिक को निकाल लिया है, उनसे की याद आ रही बार बार। वंशु हैं पता नहीं, परसों नहीं पता। वंशु भागो। हाँ वंशु पता नहीं बोल। अभी हम लोग आग वगैरह जला लेते हैं, और मिट्टी के साथ खेल रहा है कार्तिक यहाँ पर। मैं आग जला लेता हूँ। भाभी चली गई है गौशाला, और आज सब्जी बनाते हैं हम लोग, हरी सब्जी, और साथ में है यहाँ पर चाउमीन वगैरह भी है, और सब्जी वगैरह हरी सब्जी बना लेती है। हरी सब्जी भी कट हो गई है, और इसके साथ प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा। जल्दी से बनाते हैं इसको, और फिर भाभी बनाएंगी रोटियाँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हो रही है फेस वेरिफिकेशन, पता नहीं किस चीज़ की। कार्तिक की राशन मिलती है जो छोटे बच्चों की, तो उसके लिए फेस कैप्चर करना होता है। ये देखिए दोस्तों, सुरेश भाई भी आ गए थे और कैलाश भाई भी, क्योंकि फिलहाल मुझे जाना है अभी फिर से बॉलियों के लिए बोलने के लिए। परसों क्या होता है कि उसी अगले दिन बारिश लग गई थी, बॉलियों के लिए बोलने के लिए गए थे ना, तो आज फिर से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी बॉलियों को बोलने के लिए, फिर से दोबारा उन्हीं के घर, जिन के घर हम लोग परसों गए थे ना, उनके घर दोबारा जाना पड़ेगा। चलें, आज तो सुरेश भाई भी आ गए, तो इनके साथ चलते हैं ऊपर। ये दोस्तों पूरे गांव में बोलकर आ चुका हूँ। पूरे गांव में मैं लगभग 15-20 लोगों को, और उन लोगों को बोला मैंने जिनका मतलब गुड़ाई का काम हो गया है। कोई नाराज़ ना होए, अगर किसी को नहीं बोला है तो नाराज़ मत होना कि हमको नहीं बोला, ये वो कुछ भी। गाँव में अक्सर यही होता है कि हमको नहीं बोला, उनको बोला। मैंने सिर्फ उनको बोला जो जो फ्री हैं, जिनके काम हो गया है गुड़ाई का। बाकी दोस्तों करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो चलेगी हो, तो चलेगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय।